हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बायोलॉजी पाठशाला। जहाँ हम बायोलॉजी को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। अब सोचो, अगर ऑर्गेनिज्म सिर्फ अपने आप का क्लोन बनाता, कोई नए कॉम्बिनेशन, कोई नए ट्रेड्स ना होते, तो शायद हम और आप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। नेचर ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह सिर्फ अगले जनरेशन बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजी है जिससे ऑर्गेनिज्म ज्यादा स्ट्रॉन्ग, डाइवर्स और अडेप्टेबल होते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे दो गैमेट्स मिलके एक नई लाइफ का जन्म देते हैं। चलिए समझते हैं प्रोसेस को इन डिटेल। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रोसेस होता क्या है। अब इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली हमारे पास दो गैमेट्स होते हैं, और ये दोनों गैमेट क्या होते हैं, कॉम्पिटिबल गैमेट्स होते हैं, मतलब एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मतलब कैपेबल होता है, सबसे पहले वो मैच्योर होता है, मतलब उसकी मैच्योरिटी में पहुंचता है। इनिशियली ऑल ऑर्गेनिज्म रीच टू द मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। इन प्लांट्स एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज। अब जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज क्या होता है? जुवेनाइल मतलब उसका अर्ली डेवलपमेंट का जो बोलते हैं ना फेज होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज। तो इस फेज में प्लांट्स के पास क्या क्या बनते हैं? रूट बन जाते हैं, इनके पास क्या बन जाते हैं, स्टेम बन जाते हैं, और इनके साथ इनके पास मतलब क्या बनते हैं, लीफ बनते हैं। बट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर का डेवलपमेंट इस फेज में नहीं होता है। मतलब जब जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज बिगिनिंग होता है, तो मतलब इस दौरान रूट, स्टेम, लीफ तो बनते हैं, बट उनके पास पर्टिकुलर फ्लावर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या ऑर्गन होता है प्लांट का, उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। बट जैसे ही वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज खत्म होता है, बिगिनिंग होता है रिप्रोडक्टिव फेज का। ठीक है। अब ये किसके अंदर होता है? बेसिकली हायर प्लांट्स के अंदर होता है, जब वो फ्लावरिंग करते हैं। मतलब जैसे ही उनका वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज खत्म होगा, उसके बाद कौन सा फेज आता है? फ्लावरिंग फेज। मतलब फ्लावरिंग फेज में फ्लावर आएगा, और फ्लावर के अंदर मतलब फ्लावरिंग फेज, फ्लावरिंग फेज, और फ्लावरिंग फेज के अंदर इनके अंदर क्या होगा? फ्लावर होगा। क्या होगा? फ्लावर होगा। और फ्लावर काम करेगा किसकी तरह? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह। किसकी तरह काम करेगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करेगा। तो आई होप आपको इतना क्लियर। अब अगला स्टेप समझते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो फ्लावर होता है, अभी हमने समझा कि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो फ्लावर इज अ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। मतलब प्लांट्स के अंदर प्लांट्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं, और इन फ्लावर्स के अंदर मतलब फ्लावर्स के अंदर ही क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। आई होप आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका रहेगा। अब इस प्रोसेस में होता क्या है? द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। तो यहाँ पे हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, और इन हैप्लॉइड गैमेट्स की वजह से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। अब अगर मैं बात करूँ, फ्लावर्स जो होते हैं उनके पास फोर डिफरेंट वॉल्स होते हैं जिसके अंदर कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं, गाइनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बोलते हैं। ठीक है। और कैलिक्स करोला, कैलिक्स जो होता है आउटर मोस्ट वॉल होता है, जो पर्टिकुलर बोल सकते हैं ना, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव के लिए होता है कैलिक्स। और कोरोला जो होते हैं कलरफुल पार्ट्स होते हैं, पेटल्स, ये सब। समझ रहा है? इसीलिए इसको एक्सेसरी वॉल भी, इन दोनों को एक्सेसरी वॉल्स भी बोलते हैं। और एंड्रोशियम और गाइनेशियम को एसेंशियल वॉल बोलते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब इन डिटेल एक एक चीजों को और हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपको और अच्छे से समझेगा कि चार वॉल्स हैं क्या, और इनके इंडिविजुअल मेंबर्स को भी क्या बोला जाता है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर फ्लावर का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, या फ्लावर का इमेज है, उससे आप समझो कि क्या क्या चीजें होती है। अगर हम देखें, जो फ्लावर होता है उसका मेल जो पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। इस एंड्रोशियम के इंडिविजुअल मेंबर को, जो एंड्रोशियम के इंडिविजुअल मेंबर होते हैं, और यूनिट होती है, या यूनिट को हम बोलते हैं स्टामिन। क्या बोलते हैं? स्टामिन बोलते हैं। अब इनके अंदर क्या क्या होता है? एंथर और फिलामेंट। मतलब एंथर और फिलामेंट मिलके आपके एंड्रोशियम बनाते हैं, और इसी एंथर के अंदर
ये एंथर होगा और एंथर के अंदर ही क्या होते हैं, पॉलिन ग्रेन होते हैं। एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलिन ग्रेन होते हैं। अगर हम बात करें किसकी, गाइनीशियम की, तो गाइनीशियम के जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं। और इस कार्पेल में क्या क्या होते हैं आपके, एक पर्टिकुलर स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा होता है, फिर होता है स्टाइल एंड ओवरी होता है। तो मतलब एक कार्पेल, कार्पेल इंडिविजुअल मेंबर है किसका, गाइनीशियम का। ऐसे एंड्रोशियम के इंडिविजुअल मेंबर हैं स्टामेन, और इसके पार्ट्स हैं एंथर एंड फिलामेंट। अगला टॉपिक अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है मियोसिस। मियोसिस का प्रोसेस होके बनता है हमारे पास गैमिट। क्या बनता है, गैमिट। और ये गैमिट होते हैं हैप्लॉइड। क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो हमारे पास एक बनता है मेल गैमिट, मेल गैमिट, ये भी हैप्लॉइड होगा। और दूसरा बनेगा फीमेल गैमिट, ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड होंगे। अब जैसे प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्लांट्स के अंदर पॉलन ग्रेन जो होगा वो मेल गैमिट होगा, और एक्सेल जो होगा फीमेल गैमिट होगा। दोनों का फ्यूजन होगा। क्या होगा, फ्यूजन, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फ्यूजन हुआ मतलब इनका फर्टिलाइजेशन हुआ। अब इसके बाद इससे बनता है जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। और जो कि जाइगोट क्या होता है आपका, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, इस जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होता है और इससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो से आगे जाके क्या बनता है आपका, ऑफस्प्रिंग मिल जाता है। मतलब इसी का डेवलपमेंट होता है और ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग बनता है। ठीक है, अब ये जो ऑफस्प्रिंग होता है इसके अंदर वेरिएशन होता है, क्योंकि इसके अंदर दो गैमिट का फ्यूजन होता है। पर्टिकुलर कितने गैमिट्स का फ्यूजन हो रहा है, दो अलग अलग गैमिट्स का फ्यूजन हो रहा है। तो दो अलग अलग गैमिट के फ्यूजन होने की वजह से जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है इसके अंदर क्या आता है, वेरिएशन आता है। तो इसका एक फायदा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको समझ चुका होगा कि यहाँ पे दो गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होते हैं, दो गैमेट्स होते हैं, दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होता है। ये देखो दूसरा स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप हुआ जहाँ पे इनका फ्यूजन हुआ। तो हम लोग ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि दो कॉम्पिटिबल गैमेट्स होते हैं, दोनों कॉम्पिटिबल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होकर जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से ऑफस्प्रिंग बन गया। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो हम प्लांट के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। अब यही चीज को आप ध्यान से समझो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू मेजर इवेंट्स, मियोसिस एंड फ्यूजन। तो हम लोग ने वहां पे देखा कि पहले मियोसिस होके आपके गैमिट्स बने, एक मेल गैमिट बना, एक फीमेल गैमिट बना। आगे जाके उस मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन हुआ और उससे आपका क्या बना, डिप्लॉइड जाइगोट बना। और आगे जाके जाइगोट से जो ऑफस्प्रिंग बना वो जेनेटिकली क्या था, डिसिमिलर। मतलब इसके अंदर आपको क्या देखने को मिला, वेरिएशन देखने को मिला। अब वेरिएशन जो होते हैं यूजफुल होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सर्वाइवल एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज ओवर द टाइम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मतलब जो मैंने आपको पीछे बताया कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स थे उनका फ्यूजन हुआ, उसी को हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। और उससे जाइगोट बनता है, जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होता है, उससे एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के बनने के प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। अब ये सिक्वेंशियल इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ग्रुप इनपुट। Sexual events, sequential event occur in sexual reproduction are grouped into three distinct stages. कितने stages में डिवाइड करते हैं, तीन। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इन चीजों को हम एक एक करके डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम लोग प्लांट्स में बात करें जो हम लोग ने अंडरस्टैंड किया, अब किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की हम बात कर रहे हैं, तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज प्रीडोमिनेंट प्लांट बॉडी इन ऑल एंजियोस्पर्म। तो जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनके अंदर जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है। और फिर क्या होता है, वेयर मियोसिस टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर दैट फॉर्म द गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट आर कंसिडरेबली रिड्यूस्ड एंड डेवलप विद इन द फ्लावर, और दे प्रोड्यूस गैमेट्स। तो मतलब गैमेटोफाइट आगे जाके रिड्यूस्ड एंड डेवलप हो जाते हैं विद इन द फ्लावर, और आगे जाके वही प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स को। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव वॉल्स की।
जो फ्लावर होता है उसके पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। और जो इंडिविजुअल मेंबर होता है एंड्रोशियम को उसको बोलते हैं स्टामेन। अब इसके अंदर आपके फिलामेंट आ जाते हैं, आपके कनेक्टिव आ जाते हैं, आपके एंथर। देखो एक हो गया फिलामेंट, फिला फिला सॉरी फिलामेंट हो गया ये, यहाँ पे हो गया एंथर। अब एंथर के अंदर हो गया पॉलन ग्रेन। ये देखो ये वाला एरिया जहाँ पे कनेक्ट कर रहा है ये हो गया कनेक्टिव। क्या हो गया? कनेक्टिव। और इसके अंदर क्या हो गया आपके? पॉलन ग्रेन। क्या हो गया आपके? पॉलन ग्रेन हो गए। ठीक है, आई वो आपको समझा होगा। ये फिलामेंट ये कनेक्टिव, एंथर, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन हो गए। अब बेसिकली एंथर के लोब्स को हम तो थीका बोलते हैं। तो आई होप आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में एक आइडिया लग चुका होगा कि क्या चीजें थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डिटेल पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में। तो एंथर का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके वॉल्स के क्या लेयर्स होते हैं, उनको इन डिटेल पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर के पार्ट्स के बारे में इन डिटेल अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। थैंक यू। बायोलॉजी पाठशाला को देखते रहिए और ऐसे ही बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बायोलॉजी पाठशाला को सब्सक्राइब करें।